जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको बहुत सुंदर एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। और पता है, मैं भी सोच रही थी कि गजब बाबा, तुम्हारी लीला कभी कभी ऐसी होती है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कैसे तुम कर देते हो। बहुत प्यारी ये साई लीला है। तो ये जो डिवोटी है ना, ये बाबा से बहुत 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 सारा प्यार करती हैं। इनके पास बाबा जी की एक व्रत कथा की बुक थी जिसे ये अपने पिलो के नीचे रखती हैं। और टिपिकली जो साई डिवोटीज़ होते हैं कैसे बाबा से मन ही मन बातें करते रहते हैं, बाबा ये, बाबा वो, बाबा ऐसा, बाबा वैसा, बाबा तुम ये नहीं किए, वो नहीं किए। तो ये भी वैसे ही बाबा से सारी बातें, शिकायतें, प्यार, गुस्सा सब करती हैं। अब जो इनके व्रत कथा का बुक है ना, वो इनके पिल्लों के नीचे रहता है, तो ये अक्सर उससे निकाल लेती हैं। उसमें बाबा जी का फ़ोटो है, तो ये उसके थ्रू इनसे बाबा से बातें करती हैं। और हालांकि जो मेरा रूम है ना, यहाँ बाबा जी बहुत सुंदर से बड़े से बैठे हुए हैं, जो मेरे पास किसी बहुत ही ख़ास साई डिवोटी ने मुझे भेजा था। तो फिर मैं ये वाले बाबा जी से ही बात करती हूँ। तो हम सबके होते हैं, मैं वही कह रही हूँ कि कोई ना कोई एक पोर्ट्रेट होती है, एक पिक्चर होता है बाबा जी का, जो हम जहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा समय अपने घर पर, वहाँ वो बैठे रहते हैं, जिनसे हम बातें करते हैं। और अगर कोई देख लेना तो वो सोचेगा कि ये पागल ही है जो इतना क्या बड़बड़ा रहा है। तो क्या हुआ कि ये बातें कर रही थी। अब इन्हें जो भी चाहिए होता है, लिटरली जो भी होता है, ये बाबा से कहती हैं। और यही आदत हम सबकी होनी चाहिए, जो मन में आए, कुछ भी हो बाबा से कहना चाहिए। तो इन्होंने ना बाबा जी से फिर कहा कि बाबा मुझे एक ड्रेस लेना है। इन्हें एक ड्रेस पसंद आ गया था, बट शी वॉज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ 1000 रुपीज़। वो ड्रेस के लिए इनके पास बस 1000 रुपये कम पड़ रहे थे। जो भी प्राइस था उसका, उसमें 1000 रुपये और इन्हें चाहिए थे, जो इनके पास थे ही नहीं। तो अब इन्हें लग रहा था कि बाबा मुझे 1000 रुपये कहाँ से मिलेंगे। तो वन फाइन डे, एक दिन ये वैसे ही बाबा का व्रत कथा का बुक निकाल कर बाबा से बातें कर रही थी कि बाबा मैंने सब चेक कर लिया, 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं, अगर वो होता ना तो मेरा वो पसंद वाला ड्रेस मुझे मिल जाता। ये बाबा जी से ये बात बोली है, ट्रस्ट मी। मैं तभी बोली कि ये कैसी बाबा, तुम क्या क्या करते हो ना, तुम ही जानो। उसी वक्त बाहर से, इनके ड्राइंग रूम से, इनके पापा की आवाज़ आई। उन्होंने कहा पूजा इधर आओ। तो ये व्रत कथा का बुक वही बेड पर रख कर ही बाहर गई एंड कुछ नहीं बोले। उन्होंने इन्हें 1000 रुपये दे दिए, लिटरली इन्हें 1000 रुपये दे दिए एंड फिर वो अपना चले गए। ये रूम में आ गई। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, वो क्यों दिए। डेफिनेटली ऐसे ही बुलाकर प्यार से दिए। और इनको एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट चाहिए था जो बाबा दिलवा दिए। एंड डेफिनेटली इनकी जो फेवरेट ड्रेस है फिर वो आ गई होगी। तो ये जो एक चीज़ इनके साथ हुई, देखिए ये एक्सपीरियंस हो सकता है बहुत लोगों को लगे नहीं कि इसमें क्या था, बट मैं आपको सच बता रही हूँ, कभी कभी आप बाबा से बोलो, बस बाबा से मन में रखो एंड इंस्टेंटली सामने से वो चीज़ हो जाती है ना, तो गजब हो जाता है। लगता है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब हम सोचते रहते हैं कि आप जस्ट खुद सोचिए कि उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, कुछ था नहीं, कुछ नहीं था, एकदम से उनके पापा बोला, उन्हें 1000 रुपये दे दिए, इस तरह उनका ड्रेस आ गया। तो उन्होंने ये इच्छा बाबा के सामने रखी थी। एंड दैट इज़ वाई आई ऑफन से, जो कहना है बाबा से कहिए, बाबा दिलाएंगे एंड वो जो दिलाएंगे ना वो सबसे बेस्ट होगा। इस चीज़ को मैंने भी अपने लाइफ में बहुत बार देखा हुआ है। जो भी मैं तो फूडी, बहुत ज़्यादा फूडी हूँ ना, तो मुझे जो मेरा सबसे फेवरेट डिश होता है, मुझे जो भी चाहिए होता है ना, मैं अब घर पे किसी को बोलने ही नहीं जाती हूँ कि मुझे क्या खाना है। मैं बस बाबा को बोलती हूँ, बाबा मुझे ये चाहिए। एंड आई हैव नोटिस्ड कि वो चीज़ ना मुझे फिर इतनी ज़्यादा मिल जाएगी ना कि मैं सैचुरेट हो जाती हूँ। आई एम लाइक अब बस बहुत हो गया, अब देखा भी नहीं जाएगा। ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं से ऐसा हो जाता है। मेरी क्या हैबिट है ना कि मुझे खाना खाने के बाद स्वीट डिश चाहिए रहता है, ठीक है। और वैसे भी मैं नींद में उठती हूँ ना, तो मैं अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, पता भी है कि स्नैक्स डाइनिंग टेबल पे है, फिर भी अपना जो घर का फ्रिज है वो सबसे डार्लिंग है, वो सबसे डियरेस्ट होता है अपना फ्रिज। तो नींद में भी जाके मतलब सबसे पहले फ्रिज ही खुलता है। एक तो वहाँ से अच्छा सा ठंडा सा बढ़िया हवा आता है। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मतलब ऐसे हैबिट है ना, चलो फ्रिज में चलते हैं, वहीं पे कुछ तो अच्छा मिल जाएगा। मतलब एक फ्रिज है जिससे एक होप होता है, एक विश्वास होता है, फ्रिज जो है उसमें अंदर से कुछ तो मिलेगा। तो जब मैं जा रही थी ना 1 हफ़्ते के लिए, उसके पहले जब मैं फ्रिज में गई तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, मुझे कोई स्वीट डिश नहीं मिल रहा था। कुछ तो रहता ही है घर पर, कभी हलवा है या कभी कुछ तो है,
ठीक है। तो मैं बहुत दुखित, मैंने बोला क्या फ्रिज भी खाली हो गई। और वैसे भी जब हम थोड़े लंबे समय के लिए जाए तो फ्रिज खाली करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि कोई था नहीं तो जो भी रहता वो वेस्ट होता। तो वो हो गया। उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो उस पूरे हफ्ते इतना ज़्यादा स्वीट डिश था, इतना ज़्यादा था। मैं स्वीट डिश खोजने जाती थी फ्रिज में, जो मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि बाइंड अप हो रहा था सब कुछ, तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो वहाँ मुझे इतना ज़्यादा मिला ना कि आई वॉज ओवर सैचुरेटेड, देखने का भी मन नहीं कर रहा था। ये बाबा करते हैं ऐसा, मैंने बहुत बार देखा है। तो साईं की लीला साईं ही जाने, ही नोस कि हमें क्या चाहिए। और जो आपकी इच्छा है ना, अगर आप सच्चे मन से बाबा से कहोगे ना तो वो मतलब भर देते हैं। एंड मुझे स्वीट डिश नहीं मिलता है तो मैं बाबा को डांट भी देती हूँ। मैंने कहा ये क्या तरीका है, स्वीट डिश कैसे नहीं है। तो उसके बदले में बाबा जी ने पूरी मतलब भर के रख दिया था। वो ऐसे करते हैं, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो आप जब भी बाबा से कुछ कहते हैं ना तो वो उसे ज़रूर सुनते हैं और वो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। बात छोटी हो या बड़ी हो ये मत सोचिए, बस बाबा से कहिए। बाकी उसे कैसे पूरा करना है ये बाबा का टेंशन, हमारा नहीं है। हम विश्वास रखते हैं तो फिर बाबा को वो रहता है कि अरे उसने मुझ पर विश्वास रखा है तो मुझे उसका वो काम करना है जिसके लिए वो बच्चा वेट कर रहा है, एंड ही डज़ दैट। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, और बस बाबा का ध्यान करते रहिए।